वज़ीर आज़म की आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी साथ होंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज की अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा मुतवक्के। खत की आइनी और कानूनी हैसियत पर गौर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास से पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात की। खत के मामले पर तफसीली गुफ्तगू। गैर रस्मी बातचीत में मंसूर उस्मान ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत को संजीदा मामला करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार समेत मुल्क भर की बार काउंसिल्स का मामले की तहकीकात का मुतालबा। ये लेटर नहीं है, ये एक चार्जशीट है। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खान साहब की जितने ट्रायल हुए हैं, जितने केसेस हुए हैं, उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर करे और खान साहब की फौरन रिहाई हो। मुंसिफ ही इंसाफ मांग रहे हैं। पीटीआई ने जजेस का खत चार्जशीट करार दे दिया। फौरी एक्शन का मुतालबा। मामला ऐवानों में उठाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, अगर फौरी कार्रवाई न हुई तो अदलिया पर से अवाम का एतमाद उठ जाएगा। उमर अयूब ने कहा, खत से वाज़ेह है निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं जजेस के मुहासबे का फोरम है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द अमल। बोले, 5 बरस तक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज भी न बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। बज़ाहिर 9 मई के मुल्ज़िमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहूलतकारी की जा रही है। दबाव डालने वाले किरदारों को सजा देने का इख्तियार इन्हीं जजेस के पास था। साद रफीक बोले, सुना है लोगों के ज़मीर जाग रहे हैं, मुबारक हो। शाम हमले के मुजरिमों को कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। दुश्मनों से आहनी हाथों से निमटने का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में बिशाम हमले की मज़म्मत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने का फैसला। पूरी ताकत से दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ का वादा। सदर मुमलिकत की चीनी सिफारत खाने आमद। बेशाम हमले में हलाकतों पर हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत। कहा, मजबूत होते पाक चीन ताल्लुकात दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज़ अफगानिस्तान में है। अफगान हुकाम ठिकानों से वाकिफ हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पाकिस्तान आलमी बरादरी से अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद, लेकिन कौमी मफाद, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म का इशाइये से खिताब। गजा में जंग बंदी की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। मजलूम कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत का यादा। पंजाब में सेनेट की जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। परवेज रशीद, अहाद चीमा, तलाल चौधरी, मोहसिन नकवी कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास, हामिद खान भी सेनेटर बन गए। सीट एडजस्टमेंट ना होने पर पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज। फायजा मलिक की कामयाबी के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राब्ते पर गौर। MQM का सिंध से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की हिमायत का फैसला। कातिल डोर का खूनी खेल। पतंगबाजी ने कई मासूम बच्चों, तालिबे इल्मों और लेक्चरार की जिंदगी की डोर काट दी, मगर पतंगबाजी करने वाले बाज नहीं आते। सिर्फ लाहौर में रवां साल 3 बच्चों समेत 6 अफराद लुक्मा अजल बन चुके, किसी को सजा न मिली। गले पर डोर फिरने से जाम बहक। फैसलाबाद के आसिफ अशफाक की मां बेटे को याद करके रोती है। कराची में धाती डोर से गला कटने के वाकयात के बाद पुलिस का क्रैकडाउन का फैसला। बच्चों को पतंगबाजी से दूर रखें, शहरियों का वालिदैन को मशवरा। जो है मैंने अक्सर देखा है, वो घर की छतों के ऊपर जो है चढ़ के ये पतंगबाजी करते रहते हैं। ये नुकसानदेह हैं, तो वालिदैन को जो है नज़र रखनी चाहिए उन पे, इस चीज़ों पे उनको रोकना चाहिए। पतंग बनाने वालों को गवर्नमेंट रोक सकती है, नहीं रोक सकती, लेकिन हम तो रोक सकते हैं। अपने बच्चों को रोक सकते हैं, औरों के बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को रोक सकते हैं। शहरियों को कातिल डोर से बचाने का मिशन। वज़ीर पंजाब ने मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर की तनसीब की मुहिम शुरू कर दी। शहरियों में मुफ्त तकसीम। मरियम नवाज का एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। महकमा लाइफ स्टॉक को गोश्त और दूध की चीन को बरामद बढ़ाने का टारगेट।
चोबा टेक सिंह में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बाप ने बेटे से मिलकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया, खामोशी से तदफीन भी कर दी। 22 साल मारिया को मुंह पर तकिया रखकर मारने की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। कमरे में मौजूद शख्स दोनों को रोकता रहा। सफाक बाप ने कत्ल करने वाले बेटे को पानी भी पिलाया। पुलिस का एक्शन, दोनों मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मकतूला के दूसरे भाई की दरख्वास्त पर काबिर कुशाई। कराची के औरंगी टाउन पीराबाद में 3 अफराद की घर में घुसकर फायरिंग, इफ्तारी करती खातून जाम बहक, बच्ची जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया, मजीद तहकीकात जारी। फैसलाबाद में मुबैना छेड़छाड़ पर खातून का इंतहाई इकदाम। बेड शीट्स फरोख्त करने वाले शख्स पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। शौकत बुरी तरह झुलस गया, लाइट अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैरपुर में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाले 3 बच्चों की लाशें घर में रखी पेटी से मिल गईं। 5 साला महनाज, 4 साला मदद अली और 10 साला आरिफ को मुखालफीन ने कत्ल किया। वुरसा को शक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में लूटमार की वारदातों में इजाफा। सुखन में मुसल्लह अफराद ने फैक्ट्री की कैश वैन लूट ली, 1 करोड़ 88 लाख रुपए छीन कर फरार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में भी डाकुओं ने ताजिर से 50 लाख रुपए छीन लिए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके शादबाग में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की वारदात, शहरी से 2.5 लाख रुपए लूट कर फरार। वाक़े की क्लोज सर्किट फुटेज मंजरेआम पर आ गई। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की ईरानी सदर से मुलाकात। इब्राहिम रईसी की मज़ाहमती तंजीमों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से बरतानवी हममनसब डेविड कैमरॉन का टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल और इमदाद की तरसील पर तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत इलिनॉय में चाकू से हमले में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक की हालत तशवीशनाक है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के मुहर्रिकात के बारे में तफ्तीश जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले कौमी टीम का काकूल एकेडमी में फिजिकल फिटनेस कैंप। 2 किलोमीटर दौड़ में इरफानुल्लाह न्याजी सबसे आगे निकल गए। आजम खान 1.5 किलोमीटर पर ही हाँप गए। बाबर आजम आज कैंप ज्वाइन करेंगे। पीसीबी और पाक आर्मी के ट्रेनर्स खिलाड़ियों को चैलेंजेस के लिए तैयार करेंगे। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। पेशावर, क्वेटा और लाहौर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के आइंदा हफ्ते सिलसिला जारी रहने की पेशगोई, झालाबारी भी मुतवक्किया है। कीनिया के जंगल में धूल उड़ाती गाड़ियों के मुकाबले सफारी रैली के शेक डाउन में फिनलैंड के रोवन पेरा को बर्तरी हासिल। और सहरी का समा, खुसूसी ट्रांसमिशन में ग़ज़वा बदर के बहादुरी के किस्से बयान किए गए। उलमा कराम ने बदरी सहाबा की अजमत पर ईमान अफरोज गुफ्तगू की। फसीउद्दीन सहरवर्दी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नात पेश की।